राधे राधे भक्तों। जब भगवान का घर में वास होता है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। भक्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लेना कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत? आज हमारी इस बात पर चर्चा होगी। भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में कि भगवान की आप पर असीम कृपा है। दोस्तों, अब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब भी घर वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपके कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सही नहीं है। इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं, ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापिस भेज देते हैं। यो ईश्वर की पूजा में ये कहकर कि ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं अपनी दृष्टि मुझ पर डालते हैं, क्यों आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे कि जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं, कि आपके घर में ईश्वर आ चुके हैं या नहीं। उन संकेतों के बारे में जानिए। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, अलग सी खुशबू आती है। ये अजीब सी खुशबू आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आप ही इसको महसूस कर सकती हैं। ये ना तो इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की या किसी अन्य चीज़ की। बस आपको एक अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक सबसे ज़्यादा आती है। जितना आप मंदिर के पास जाएंगे उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। भक्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जब इनका घर में आगमन होता है तो वो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में एक भीनी भीनी सी अजीब सी खुशबू आती है, जो आपको मन को मोह लेती है और आपको बहुत ही प्यारी लगती है। मीठी मीठी सुगंध से आपका मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो जाता है। ये ऐसी सुगंध से आपका मन दिन भर खुश रहते हैं उस सुगंध से। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है
और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय कि वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर के में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन अन्न का दान महादान कहा गया है। हमें अन्न और भोजन का दान, पानी का दान उत्तम माना गया है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे कुछ लेकर संशय उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले में को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है, जो आपको साथ दे रही है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान होती है, यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना आए, वे हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी में डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू का दिखना शुभ, हिंदू धर्म में उल्लू का दिखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। उल्लू को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे रहा है, तो यह भी एक शुभ संकेत है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ की लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है, और जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आ जाती है, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। वह इन चीज़ों से बहुत दूर रहना ही पसंद करते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते समय यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दिया दे जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज भी देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ पर होने पर शंख जरूर बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई सुनाई दे, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत देती है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपको जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा है। यदि आपके घर में आप सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लग जाए, या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बिछड़े को दूध पिलाए, तो यह भी एक देवी देवताओं की कृपा का शुभ संकेत समझना चाहिए। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है।
यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर घर से बाहर जाएं, कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए, यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी का माहौल बना रहता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेज जलने लगे, तो समझ जाए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर होने वाले हैं। अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे इसके बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की असीम कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए हुए लोगों को खुद को भाग्यवान समझना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की असीम कृपा है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना देता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की असीम कृपा है। वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है। वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण, इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए, तो यह भी बहुत
शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। भक्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें